ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्ताय उपंकृति वाचालं पंगुं लंघयति यस्कपाठं वन्दे परमानंद माधव श्री चैतन्य श्री गुरु संतारणम। हरे कृष्णा सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सभी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। और चाहूंगा कोई अगर आप में से कोई जो पिछले क्लास का जो रिकैप है करना चाहते तो कर सकते हैं। गायत्री माता जी आप कभी भी वीडियो ऑन नहीं करती है। वीडियो ऑन करके बोल सकती है। जी बोलिए माता जी। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी आपने पिछले क्लास में बताया था कि भगवान परम नियंता है और हम नियंत्रित हैं। और भगवान निर्विशेष ब्रह्म के बारे में आपने बताया था। ब्रह्म संहिता के बारे में बताया था। भगवान निराकार और साकार के बारे में भी बताया था आपने। सांख्य दर्शन के बारे में बताया था। वैदिक ज्ञान अमोघ है, अच्युत है, इस बारे में भी बताया था। और वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, यह शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। और मनुष्यों में 4 प्रकार की त्रुटियां पाई जाती हैं, इसके बारे में भी बताया था आपने। ओके, थैंक यू। आपका वीडियो पर काला काला आ रहा है। पता नहीं, कुछ ओके। इशू हो गया प्रभु जी। अनिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। और लास्ट में बताए थे प्रभु जी आप कि संसारिक मनुष्य के 4 दोष होते हैं। हमारी इंद्रियां पूर्ण है, मतलब जैसे आँख नाक ये सब, मतलब नाक जीभ ये सब लिमिटेशन में है। अब इसके मतलब 4 कारण अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। अब भ्रमित हो जाने से गलती करते हैं तो धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और ये बहुत सब शुद्ध भक्त में नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान और शुद्ध भक्त में ये दोष नहीं हम्म, होते। थैंक यू। ओके, हम आज का सत्र आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो
ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहले पहल प्रथम सृष्टि सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों के उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अतः मनुष्य में यह समझने जितनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो जो पहला ज्ञान है, वो पहला ज्ञान भगवान ने किनको दिए? ब्रह्मा जी को दिए। पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? उस ज्ञान को फिर जो उनके जो बाकी जो आगे की पीढ़ी है, उस आगे की पीढ़ी को भी यथारूप उस ज्ञान को उन्होंने जो है प्रशिक्षण दिए। तो भगवान जो है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो इसलिए उन्होंने जो ज्ञान दिया तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान में कोई दोष नहीं है। फिर कह रहे हैं कि जो भगवान को क्या कहा जाता है? प्रपितामह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को हम सब पितामह कहते हैं। तो पितामह के जो सृष्टा है, पितामह के जो पिता है वो कौन है? वो भगवान है। भगवान जैसे गर्भोदक विष्णु है। मतलब शुरू शुरू में जैसे ये ब्रह्मांड में सृष्टि करना था, तो इसी कारण गर्भोदक विष्णु जो है के नाभि कमल से एक कमल निकलता है और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है। ये पूरा ब्रह्मांड उनको दिखता है लेकिन उनको क्या करना है उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो भगवान को कहते हैं कि तपह तपह तपह, तपस्या करना है, तपस्या करना है, तपस्या करना है। तो वो तपस्या में बैठते हैं और कई दिनों के बाद तपस्या के बाद फिर भगवान जो है क्या करते हैं कि उनके हृदय में क्या करते हैं? ये ज्ञान देते हैं। है ना? इसको भागवतम में पहले श्लोक में भी कहा गया है। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। तो उनके हृदय में भगवान जो है उस ज्ञान को देते हैं। तो इसी कारण भगवान हो गए कौन? गर्भोदक विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु जो है वो क्या हो गए? ये प्रपितामह हो गए। तो देखा जाए तो सृष्टा तो भगवान ही है। हम कहाँ सृष्टा हुए? हम्म? हमें तो बस वही है कि जितने हमारे हिस्से में है उसके हमें स्वीकार करना चाहिए और उसी से हमें भगवान की सेवा भी करना चाहिए। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा गया था। फिर हम आगे जाके देखेंगे इस संसार में, मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं आया है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म।
इसी प्रकार आहार के भी तीन भेद है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों को का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए, और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो यहाँ शिल प्रभुपाद जी ये कहने की प्रयास कर रहे हैं कि आ, एक पैराग्राफ छोड़ दिया मैंने, मुझे तो नहीं लगता। पहले छोड़ा है क्या? अच्छा। तो कहने का मतलब है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अम, जो वैदिक जो शिक्षाएं हैं या वैदिक जो उपदेश है, वो किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है, ये पशुओं के लिए नहीं है। पशु जो है, पशु जो है क्या करेंगे? पशु अगर कोई कोई एक पशु दूसरे पशु को मार देता है तो उसको पाप नहीं लगता है, लेकिन मनुष्य मारेगा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए तो मनुष्य को पाप लगेगा, है ना। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि ये जो कर्म है या आहार है ना, इस सब में तीन तीन प्रकार का है। एक सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। ऐसे सात्विक आहार, राजसिक आहार तो तामसिक आहार इसी प्रकार है ना। है ना। तो जैसे सात्विक कर्म है, सात्विक कर्म क्या है? कि सात्विक कर्म मतलब मतलब जो है, वो व्यक्ति वो एकदम प्रॉपरली बैठेगा, सोचेगा, कुछ कर्म करने से पहले बहुत सोचेगा, प्रॉपर प्लान करेगा, है ना। तो इस प्रकार इसको कहते हैं सात्विक कर्म है। राजसिक कर्म क्या है? कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो इसको कहते हैं राजसिक कर्म। और तामसिक कर्म क्या है? तामसिक कर्म मतलब मतलब जो 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 क्या बोलते हैं, मतलब जो उसके लिए नहीं है। जैसे मांसाहार करना, शराब पीना, नशा करना, जुआ खेलना, है कि नहीं, अवैध संबंध रखना, है कि नहीं, जरूरत से ज्यादा सोना। हम्म तो ये सब क्या है? वो तामसिक कर्म है। उसी प्रकार तीन प्रकार आहार भी है। सात्विक आहार, सात्विक आहार मतलब जो कि अ, बिना बिना प्याज लहसुन के, और ज्यादा मसाला नहीं, जो कि हमारे शरीर के लिए भी अच्छा हो और हमारे मन के लिए भी अच्छा हो। और लेकिन राजसिक क्या है? राजसिक जो है बहुत ज्यादा मसालेदार, है, तीखा, है कि नहीं, जो कि मुंह को तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर जाके जो है जलने लगेगा, है कि नहीं। तो इसको कहते हैं राजसिक। और तामसिक क्या है? तामसिक मतलब जो है ना, सड़ा हुआ है, जैसे बहुत समय के बाद कई कई लोग क्या करते हैं, शहर में एक बार कुकिंग कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे, और उसको जो है रोज जो है उसको निकाल रहे हैं, उसको गर्म करके खा रहे हैं। तो ये क्या है? और तामसिक भोजन है ना। तो उसी प्रकार है मांसाहार करना या जो है दूसरे चीज को खाना, तो ये सब को जो है तामसिक भोजन कहा गया है ना। ओके। तो गायत्री माता जी बोल रही है कि मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया। कहाँ पैराग्राफ छोड़ दिया? अच्छा अच्छा, ये वाला छोड़ दिया ना। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वो अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। हम्म, यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वो अपने को
अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही जो है क्या किया, बदलने के लिए ही का किया। और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है कि करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचनों के अनुसार ही करूंगा, है ना। तो आ, तो अर्जुन जो है पहले युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर के धरातल पर देख रहे थे कि देखो, ये मेरे पितामह है, ये मेरे ससुर है, ये मेरे भाई है, इसी प्रकार वो सोच रहे थे, है ना। लेकिन वो धर्म युद्ध था, हाँ। तो वहां पे ये सब शारीरिक जो है संबंधों को नहीं देखा जाता है। क्षत्रिय जो है वो धर्म के लिए लड़ते हैं और वो कभी भी ये सब सब शारीरिक जो है संबंध को नहीं देखते हैं, है ना। तो भगवान ने क्या किए कि उनको आत्मज्ञान दिए, और आत्मज्ञान देने के बाद क्या हुआ कि फिर अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, मैं आप जैसे कहेंगे मैं ऐसे ही करूंगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है आ, हुआ, है कि नहीं। आगे, वो गंतव्य स्थान सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। शेयर ही नहीं किया। हाँ, वो गंतव्य स्थान सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हमें हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। ये 6 प्रकार के परिवर्तन होता है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के परिवर्तन, है ना। पहले जन्म होता है, और उसके बाद फिर कुछ काल तक रहता है, मतलब कुछ काल तक जो है बढ़ा। हाँ, फिर जो है क्या होगा कि धीरे धीरे कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, मतलब अपने जैसा वस्तुएं उत्पन्न करता है। इसका मतलब जो है अपना पीढ़ी उत्पन्न करता है। फिर धीरे धीरे जो है वो क्या होता है, शरीर क्षीण होता है, और फिर अंत में क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो हमारे शरीर में इस प्रकार का 6 प्रकार का परिवर्तन होता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है, और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है, सनातन धाम, सनातन भगवान और सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, सब कुछ सनातन है, जीव सनातन है, ईश्वर भी सनातन है ना। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता है, वो भगवत गीता भी क्या करना चाहता है कि हमारे अंदर जो सनातन वृत्ति, उस वृत्ति को जागृत करना चाहता है। और वो सनातन वृत्ति क्या है कि अकेला ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है? हम नित्य कृष्ण दास है। तो उस वृत्ति को जो है जगाने के लिए ये भगवत गीता का संदेश हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं, तो सनातन का मतलब क्या है? जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट नहीं होता है।
परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है, और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता है। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपने सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों, आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। तो भगवान जो है चाहते हैं क्या है, हम सभी हम सभी उनके सनातन धाम को प्राप्त करें। और इस कारण भगवान क्या करते हैं, खुद आते हैं, शास्त्र भेजते हैं, अपने पार्षद को भेजते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं, कैसे भी करके जीव को जो है लेकर जाना है, उन अपने पास लेकर जाना है ना। तो इसी कारण भगवान जो है हमेशा है ना प्रयास करते हैं कि भगवान जी का ये प्रयास है कि कैसे हम सब क्या करें, उनके सनातन धाम को प्राप्त करें। और सनातन धाम में क्या है, सनातन धाम जो है वो शाश्वत है। वहां पे भगवान और जीव, और उसमें वहां पे कोई समय का नहीं है, प्रभाव नहीं है, कोई काल का प्रभाव नहीं है। जो जैसे है वैसे ही रहेगा। वहां पे कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका प्रभाव नहीं है ना। वहां पे कोई आधि भौतिक आध्यात्मिक और आध्यात्म अधिदैविक क्लेश है? वहां पे ये सब कुछ नहीं है। वहां पे कोई ऑपरेशन सिंदूर करना नहीं पड़ता भगवान के धाम में, है कि नहीं। यस और नो, आप सब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस और नो, या हरि बोल, कुछ भी। हाँ, तो और एक पैराग्राफ करके हम विराम देंगे। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यह जीव के शाश्वत धर्म को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि जिसका न तो आदि है न अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यही मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत है। सनातन मतलब क्या है, सनातन मतलब जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है ना। तो वो है सनातन। हम्म। तो इसी प्रकार जो है भगवान का धाम जो है वो क्या है, सनातन है। वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उस समय से वो धाम क्रिएट हुआ है या उस समय से भगवान आए हैं, नहीं। हम्म, है कि नहीं। अनादिर आदिर गोविंदा, वो आदि गोविंद है। हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई समय है ना, कोई ना उसका कोई आदि है ना कोई अंत है। लेकिन ये भौतिक जगत जो है वो सनातन नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत एक समय में सृष्टि हुआ है और एक समय में फिर नष्ट हो जाएगा। हम्म, सभी महाविष्णु के अंदर चले जाएंगे, है कि नहीं। फिर कुछ कुछ काल तक फिर ऐसे ही रहेंगे, फिर सृष्टि होगा। तो इसलिए ये सनातन नहीं है। हम्म, हमारा शरीर ये भी सनातन नहीं है, हाँ? लेकिन हमारा आत्मा जो है वो सनातन है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो भी अनगिनत कालों से, मतलब जब भगवान ने सृष्टि किया है तब से है, और ये आत्मा नष्ट हो ही नहीं सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इसको ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है कि नहीं।
तो इसी प्रकार ये सनातन इसको बोलते हैं, क्या है, सनातन। और भगवान जो है वो क्या है, अ, अहम बीज प्रदापिता, भगवान जो है वो सभी को सृष्टि करने वाले हमारे परम पिता है। ओके, हम यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई आज के सत्र से कोई प्रश्न है तो आप सब हैंड राइज कर सकते हैं। और इसी समय मैं आप सबको जो है क्या करूंगा, फीडबैक फॉर्म दे दूंगा। जी गायत्री माता जी, पूछिए। प्रभु जी, आपने बताया गर्भोदकशाही विष्णु के बारे में। तो हमने पढ़ा था 3 प्रकार के विष्णु होते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु और महाविष्णु। तो तीनों में सृष्टि कौन करते हैं, पालन कौन करते हैं और संहार कौन करते हैं? देखिए, पहले जो है महाविष्णु है। महाविष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। तो महाविष्णु तो एक है, लेकिन जो ब्रह्मांड निकल गया, बहुत सारे ब्रह्मांड जो निकल गए, तो एक एक ब्रह्मांड में के गर्भ में एक विष्णु जाते हैं, प्रवेश करते हैं। वो है, होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, क्योंकि वो गर्भोदक्ष सागर में भी सोए रहते हैं। और उनसे जो है वो ब्रह्मा जी निकलते हैं, है ना। ब्रह्मा जी निकले, तो ब्रह्मा जी जो निकले तो ब्रह्मा जी हो गए इस सृष्टि को, जो ब्रह्मांड के जीवों को सृष्टि करने के लिए, हाँ, उनको दे दिया गया डिपार्टमेंट कि आप सृष्टि करो, है ना। और फिर आते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो क्षीर सागर में रहते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि जैसे कंस के अत्याचार में पीड़ित होकर जो है पृथ्वी माता और सारी देवताएं क्षीर क्षीर सागर में गए थे, और क्षीर सागर में जाके प्रार्थना किए कि आप जो है अवतार बन के आइए, है ना। तो वो हो गया क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। वो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु अवतार के रूप में भी आते हैं, और साथ साथ हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और वो पालन भी करते हैं। तो पर संहार का जो डिपार्टमेंट है वो उसको दिया गया है शिव जी को, है ना। शिव जी जो है वो जो है वो क्या करते हैं, संहार करते हैं। मतलब एक समय में वो नृत्य करने लगते हैं, और नृत्य जब करने लगते हैं तो ये संसार जो है पानी से भर जाता है, तो फिर वो प्रलय होता है। तो इसलिए 3 डिपार्टमेंट है। सृष्टि हो गया ब्रह्मा जी, और पालन हो गए क्षीरोदक्षाई विष्णु, और संहार हो गए शिव जी। क्लियर है गायत्री माता? यस और नो? ओके। अनिमा माता जी। तो मुझे इससे मतलब हट के क्वेश्चन है। हम्म। अ, ये जगन्नाथ दास बाबा जी के गुरु महाराज कौन है, फिर उनके गुरु महाराज कौन है, फिर उनके गुरु महाराज कौन है? आप ये सब हट के क्वेश्चन मत पूछिए। हट के क्वेश्चन पूछना बत, तो आप पर्सनली पूछिएगा। मतलब मृत्युंजय। ये मत, मृत्युंजय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, महाविष्णु और कृष्णा दोनों एक ही हैं क्या? नहीं, महाविष्णु जो है वो कृष्ण के विस्तार है ना। एक सेकंड संकर्षण में, है, एक संकर्षण सेकंड है में। क्या? हाँ, संकर्षण, क्या कृष्ण कह रहे के हैं? संकर्षण, संकर्षण है क्या कृष्णा नहीं के? नहीं नहीं, संकर्षण तो अलग है। संकर्षण भी एक अवतार है। अच्छा। मैं जरा विस्तार है ना। मैं जस्ट दिखाता हूँ आपको, है? आपको दिखाता हूँ कुछ। ये फोटो थोड़ा छोटा है फिर भी।
मैं प्रयास करूंगा दिखाने। तो ये देखिए, हमारे ऊपर जो लिखा हुआ है, आप सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस प्रभु। तो ये जो ऊपर है, ये ऊपर का जगत क्या है? वो आध्यात्मिक जगत है, जिसका ये जो ब्रह्म ज्योति है, यहीं पे आध्यात्मिक जगत जो है वो समाप्त हो जाता है ना। तो आध्यात्मिक जगत में सबसे पहले क्या है? गोलोक वृंदावन है ना। तो हमारे यहाँ पे जो गोलोक वृंदावन है, तो वो ऊपर वाला गोलोक वृंदावन का छाया है, परछाया है ना। और फिर आप देखेंगे, गोलोक वृंदावन है, मथुरा धाम है, द्वारका धाम है, ऊपर अयोध्या धाम भी है ना। और उसी प्रकार ये फिर विस्तार होता है, जो कृष्ण जो है वो विस्तार करते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में यहाँ पे विस्तार करते हैं, है ना। और फिर जो है फिर इनका फिर आता है वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक में फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण है, और तो इसी प्रकार फिर और दूसरे दूसरे भी लोक है, जैसे यहाँ पे देखिए बराह लोक है, नरसिंह लोक है ना। और आप देखेंगे यहाँ पे देखो बुद्ध लोक भी है, भगवान बुद्ध का भी लोक है ना। तो इसी प्रकार ये हुआ। और फिर आता है कैलाश, और कैलाश में रहते हैं सदाशिव। तो ये कैलाश हमारे यहाँ का कैलाश नहीं, ये आध्यात्मिक जगत के कैलाश है, जहाँ पे सदाशिव रहते हैं, है ना। और यहाँ के बाद फिर शुरू होता है भौतिक जगत। यहाँ खत्म हो गया आध्यात्मिक जगत, यहाँ से शुरू हुआ भौतिक जगत। भौतिक जगत में ये है कारण सागर। कारण सागर मतलब ये जो महाविष्णु स्वयं हैं, तो महाविष्णु मतलब महाविष्णु भी ऊपर से विस्तार होके आए। तो महाविष्णु के पसीने से ये ये सागर बनता है। विरजा नदी भी बोला जाता है इसको, कारण सागर। और इनके शरीर से जब ये सांस छोड़ते हैं, तो उनके शरीर से करोड़ों बबल निकलता है, बबल, है ना। जी वो जी। बबल जो है, एक एक बबल जो है एक एक ब्रह्मांड है ना। तो उसमें से हमारा ब्रह्मांड जो है एक छोटा सा ब्रह्मांड है। और भी ब्रह्मांड है जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड है। हमारा ब्रह्मांड जो है छोटा सा ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्मांड में फिर क्या होता है कि आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये हर ब्रह्मांड में रहते हैं, है ना। तो यहाँ जी पे गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनकी चरण को लक्ष्मी जी सेवा करती है, तो इनकी नाभि से जो है ये ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी को फिर ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के बाद फिर ब्रह्मा जी जो है सब कई लोक उत्पन्न करते हैं। 14 लोक है ये, है ना। जैसे भूरलोक है, ऊपर से भूवर्लोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। नीचे जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, है ना। और इसी प्रकार है। फिर ये यहाँ पे है, ये हो गए क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि क्षीर सागर में रहते हैं। और ये जो वो जो सदाशिव थे ऊपर, वो सदाशिव से जी जो एक्सपांसन हुआ, आए शिव जी। तो शिव जी जो है वो क्या करते हैं, ये संसार को जो है प्रलय करते हैं ना, नटराज के रूप में नृत्य करते हैं। और लास्ट में जो है ये संसार जो है पानी से भर जाता है। क्लियर है प्रभु? जी प्रभु। तो प्रभु ये शेयर हो सकता है क्या, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं क्या? ओके, शेयर हम कर दूंगा। यस, जी आई प्रभु जी। शेयर इट। जी प्रभु जी। ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा सब लोग। गायत्री जी जी माता जी प्रभु। का और एक क्वेश्चन है, क्या पूछो। प्रभु जी, आपने बताया था जीव और भगवान एक ही है गुणात्मक रूप से, वो हम समझते हैं। पर अगर किसी को बताना हो कि हम और भगवान एक ही हैं, लेकिन फिर अलग कैसे हैं, तो उनको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैं तो बताया था कि हमारा आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान के पूरा शरीर सच्चिदानंद है। भगवान के शरीर में कोई आत्मा नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो भगवान जी का पूरा शरीर जो है वो सच्चिदानंद है। और हमारा सिर्फ छोटा सा आत्मा, वो भी जो आत्मा जो है उसका साइज क्या है, बालाग्र शतभागस्य है, मतलब जो बाल के अग्र को अगर 10,000 हिस्सा करेंगे, है ना, तो उसमें से एक पार्ट जो है वो आत्मा,
मान के चलिए कितना छोटा होगा, बाल का अग्रभाग तो दिखेगा नहीं, और उसका भी 10,000 भाग करो लोग, है ना। तो हाँ, इतना ही हमारा सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान जी का पूरा शरीर सच्चिदानंद है। क्लियर है? ओके। तो आप सब फीडबैक फॉर्म भर दिए होंगे। फीडबैक फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर देखो मना, क्योंकि वही है मेरा अटेंडेंस, और मैं उन्हीं लोगों को ग्रुप में रखूंगा। ओके। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय।